बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्लीकेशंस ऑफ बैलिस्टिक मिज़ाइल्स, छुटवें मिज़ाइल के इतलाक़ात, इस्तेमालात। फ़रहंगे इस्तिलाहात, इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज और इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं उनके मानी और उनका मफ़हूम कुछ इस तरह से है। बैलिस्टिक मिज़ाइल्स, छुटवां मिज़ाइल, या पंजाबी च आपां वगाटा मिज़ाइल भी कह सकते हैं। कोई चीज़ वगाटी ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਚੋਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਕੂਵਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟੀਏ, ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ सफ़र करेगी, उसे दे तहत वो मतलूबा मकाम पे जाके डिगेगी। तो हम कहते हैं छुटवां मिज़ाइल या वगाटा मिज़ाइल। और दूसरा लफ्ज़ है इनर्शिया, जमूद। कोई चीज़ अगर साकन है या कोई चीज़ अगर हरकत में है तो वो अपनी हालत को बरकरार रखने की कोशिश करेगा, वो जिस्म। तो जिस्म की ऐसी खसूसियत को अंग्रेज़ी में इनर्शिया और उर्दू में जमूद कहते हैं। तीसरा लफ्ज़ है ट्रेजेक्ट्री, रास्ता। जिस रास्ते पर मिज़ाइल सफ़र करता है वो रास्ता ट्रेजेक्ट्री कहलाता है और उर्दू में हम रास्ता ही कह सकते हैं। चौथा लफ्ज़ है सुपरपोजिशन, इंतबाक, मुताबिकत। एक चीज़ दूसरी के ऊपर चढ़कर मुताबिकत पैदा कर देती है दूसरी के साथ, इसको इंतबाक या मुताबिकत कहते हैं, सुपरपोजिशन। और पांचवा लफ्ज़ है कॉम्प्लिकेटेड मोशंस, पेचीदा हरकत। और छठा कंसिक्वेंटली, नतीजतन, नतीजे के तौर पर। और प्रिसीजन सातवां है, इसका मतलब दुरुस्तगी या तसहीह है। और आठवां लफ्ज़ है एप्लीकेशंस, इतलाक़ात या इस्तेमालात। फ़रहंगे इस्तिलाहात। पहला लफ्ज़ है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ज़ाविया उठान। जिस ज़ाविये के साथ कोई चीज़ ऊपर उठाई गई है, ऊपर फेंकी गई है। और दूसरा लफ्ज़ है इनिशियल लॉन्च, इब्तदाई उठान। और तीसरा है डिस्टेंट स्पॉट। डिस्टेंट का मतलब दूर दराज होता है, स्पॉट का मतलब नुक्ता, दूर दराज का नुक्ता। और ज्योमेट्री ऑफ सिचुएशन चौथा है, सूरत हाल के खदोखाल, सूरत हाल का हदूद अरबा। और पांचवा है रिमोट गाइडेड, दूर से रहनुमाई किया गया, दूर से रहनुमाई शुदा। और छठा है जैसे मिज़ाइल होते हैं दूर बैठकर जो है वो शुआओं के ज़रिए, लहरों के ज़रिए उनकी रहनुमाई की जाती है, उनकी समत का तयन किया जाता है। और छठा है डिटरमिन, मालूम करना। बैलिस्टिक मिज़ाइल, छुटवां मिज़ाइल, वगाटा मिज़ाइल। ए बैलिस्टिक फ्लाइट इज़ दैट, एक छुटवीं परवाज़ वो परवाज़ होती है इन विच ए प्रोजेक्टाइल इज़ गिवन एन इनिशियल पुश, जिसमें कि एक छुटवें जिस्म को इब्तदाई धक्का मिलता है। देखें, जो एक छुटवीं परवाज़ है वो एक ऐसी परवाज़ है कि छुटवें जिस्म को इब्तदाई तौर पर जो धक्का मिलता है उसी के ज़ेरे असर वो आगे चलता है। एंड इज़ देन अलाउड टू मूव फ्रीली ड्यू टू इनर्शिया, और उसके बाद फिर वो आज़ादी से हरकत करता है जमूद की वजह से। जमूद की वजह से इसलिए कि जमूद की वो खासियत होती है जिसमें जो हरकत करता हुआ जिस्म हरकत में रहने की कोशिश करता है, जामद जिस्म जामद रहने की कोशिश करता है। तो ये जब हरकत करता है तो जिस कुव्वत के साथ इसको हरकत मिली है उसी कुव्वत के ज़ेरे असर ही आगे चलने की कोशिश करता है। और फिर इसकी परवाज़ के दौरान ज़मीन की कशिश जो है वो हर लम्हे इस पर अमल करती है। तो इनके अलावा दौरान परवाज़ कोई ताकत नहीं इनको मिलती और ना ही कोई समत का तयन करने के लिए कोई लेज़र वगैरह या कोई शुआएं इनकी रहनुमाई करती है। इट इज़ एन अनपावर्ड, ये गैर ताकत फराहम किए हुए, ये गैर ताकत फराहम करदा मिज़ाइल है, यानी रास्ते में कोई ताकत नहीं फराहम की जाती। जिस तरह जो गाइडेड मिज़ाइल हैं, रहनुमाई शुदा मिज़ाइल हैं, उनको दरमियान में भी ताकत मिलती है। एक रॉकेट जो है वो एक बैटरी ख़त्म हो जाती है तो दूसरी काम करना शुरू कर देती है, वो पहली ज़ाया हो जाती है। इनमें ऐसा नहीं होता। इट इज़ एन अनपावर्ड, ये गैर ताकत फराहम करदा मिज़ाइल हैं। एंड अनगाइडेड मिज़ाइल, और गैर रहनुमाई शुदा मिज़ाइल होते हैं, यानी रास्ते में कोई रहनुमाई नहीं होती, ना ही ताकत मिलती है। एंड द पाथ फॉलोड बाई इट इज़ कॉल्ड बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री, और इसका जो रास्ता है, जिस रास्ते पर ये चलता है, जो रास्ता मिज़ाइल अख्तियार करता है वो छुटवां रास्ता कहलाता है, वगाटा रास्ता कहलाता है, छुटवें मिज़ाइल का रास्ता कहलाता है। एक्सप्लेनेशन, वजाहत है।
The motion of ballistic missile is due to the superposition of two forces. जो छुटवें मिसाइल की हरकत है वो दो क़ुव्वतों के बाहमी इत्तसाल, बाहम मिलने से, बाहमी इंतबाक से वजूद में आती है। जो छुटवें मिसाइल की हरकत है उसका इन्हिसार दो क़ुव्वतों के बाहमी मिल जाने से है। वो कौन सी हैं? पहली है फोर्स टूवर्ड्स द इनिशियल लॉन्च डायरेक्शन, वो क़ुव्वत जो इब्तदाई उठान की समत में होती है, वो क़ुव्वत जो जिस क़ुव्वत से कोई चीज़ फेंकी गई है कोई जाविया बनाकर। और दूसरी है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कशिश सकल, ज़मीन की कशिश। ये दोनों चीज़ों के ज़ेर असर, दोनों चीज़ों के, दोनों क़ुव्वतों के बाहमी मिलाप से जो बैलिस्टिक मिसाइल है, छुटवां मिसाइल है, वो हरकत करता है। द शूटिंग ऑफ मिसाइल ऑन अ सिलेक्टेड डिस्टेंट स्पॉट, शूटिंग ऑफ मिसाइल, मिसाइल चलाना, ऑन अ सिलेक्टेड डिस्टेंट स्पॉट, दूर दराज का मुंतखब करदा नुक्ता, दूर दराज का मुंतखब करदा नुक्ता जिसकी तरफ मिसाइल चलाया गया है, इज़ अ मेजर एलिमेंट ऑफ वारफेयर, जंग का अहम तरीन उनसर है, सबसे अहम उनसर है। जंग का सबसे अहम उनसर ये होता है कि कोई मिसाइल छोड़ा गया है दूर दराज के मुंतखब करदा मकाम के ऊपर, कि किस मकाम से जो है वो, किस मकाम पे जाकर ये गिरेगा, किस जाविये से छोड़ें और कितनी ताकत के साथ छोड़ें। इट हैज़ कॉम्प्लिकेटेड मोशंस, इसकी जो हरकत है जो वहाँ मुंतखब करदा नुक्ते तक जाता है, यहाँ तक जाते हुए जो हरकत करता है, इट हैज़ कॉम्प्लिकेटेड मोशंस, इसकी हरकत जो है वो पेचीदा होती हैं। क्यों? ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, हवा की रगड़ की वजह से, एंड विंड एटसेट्रा, और आंधी वगैरह और रास्ते के जो मारूजी हालात हैं उन पर मुनहसर होती हैं इनकी हरकत। रास्ते में जो तेज़ आंधी है या दूसरे हालात हैं वो इसकी समत को बदल सकते हैं, इसलिए ये हरकत जो है वो पेचीदा होती है। जो मुंतखब करदा दूर दराज का नुक्ता है वहाँ पर ठीक ठीक निशाना लगाना मुश्किल होता है। कंसिक्वेंटली, नतीजतन, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैन बी फाउंड, जो जाविया उठान है, जिस जाविये से फेंका गया है उसे मालूम किया जाता है बाय ज्योमेट्री ऑफ सिचुएशन, सूरत हाल के खदोखाल को सामने रखते हुए, सूरत हाल के सारे मारूजी हालात को सामने रखते हुए नतीजतन जो उठान है, जाविया उठान है, वो मालूम होता है एट द मोमेंट ऑफ लॉन्चिंग, उसकी उठान या उसकी परवाज के मौके पर, उसको छोड़ने के मौके पर जो जाविया है वो हमें मालूम होता है, उसी से जो है वो समत का तयन होता है। एक तो वो ताकत, वो कुव्वत जिससे उसे फेंका गया, दूसरा वो जाविया जिस जाविये के साथ मिसाइल फेंका गया है। ये दोनों चीज़ें उस जो निशाना है, जहाँ निशाना लगना है, उस निशाने का तयन, उस मकाम का तयन करती हैं। रेस्ट्रिक्शंस, हुदूद, पाबंदियाँ। हुदूद कौन कौन सी हैं? जो छुटवां मिसाइल, इसकी क्या क्या हुदूद है, कहाँ कहाँ ये मार कर सकता है, कहाँ कहाँ कामयाब और कहाँ कहाँ नाकाम होता है। द बैलिस्टिक मिसाइल्स आर यूजफुल, छुटवें मिसाइल मुफीद होते हैं फॉर शॉर्ट रेंजेस, कम मार के लिए, कम मार के लिए छुटवें मिसाइल सूदमंद साबित होते हैं। फॉर लॉन्ग रेंजेस, दूर मार के लिए, एंड ग्रेटर प्रिसीजन, और ज़्यादा सही निशाने पर लगने के लिए, ज़्यादा तसहीह के साथ, दुरुस्तगी के साथ, पावर्ड एंड रिमोट गाइडेड मिसाइल्स आर यूज्ड, ज़्यादा दुरुस्त निशाने के लिए और दूर मार के लिए जो पावर्ड मिसाइल हैं जिनको ताकत फ्राहम की जाती है दौरान परवाज, एंड रिमोट गाइडेड, और दूर से जिनकी रहनुमाई की जाती है, मिसाइल्स आर यूज्ड, वो मिसाइल जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी नज़दीक मार के लिए तो छुटवें मिसाइल ही कामयाब होते हैं, लेकिन दूर मार के लिए और दुरुस्त निशाना लगाने के लिए जो ताकत फराहम करदा मिसाइल हैं और दूर से जिनकी रहनुमाई मुमकिन है, वो मिसाइल इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल, मिसाल है, ए बॉल इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, एक गेंद 30 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से फेंकी गई है, ऊपर फेंकी गई है, इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजन, उफक के 30 दर्जे ऊपर, यानी उफकी महवर के साथ 30 दर्जे का जाविया बनाते हुए एक गेंद 30 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से फेंकी गई है। डिटरमिन द हाइट टू विच इट राइजेज,
बुलंदी मालूम करें जहाँ तक ये जाएगी, जहाँ तक ये गेंद उठेगी। और दूसरी चीज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट, इसकी परवाज़ का वक्त, ऊपर जाएगी और फिर ज़मीन पर आएगी कितना वक्त लेगी। एंड हॉरिजेंटल रेंज, और उफ़क़ी मार, उफ़क़ी समत में कितना कुल फासला तय करेगी। तो इसका सल्यूशन है, इसका हल है। सबसे पहले तो जो कीमतें दी गई हैं उनको अलग करके लिखते हैं। VIX, आपको पता है कि ये जो परवाज़ है मिज़ाइल की या इस तरह की कोई भी चीज़ की जो उफ़क़ी महवर के साथ कोई ज़ाविया बनाकर फेंकी गई होती है, इसमें जो वेलोसिटी का उफ़क़ी जुज़ है यानी VI cos थीटा, वो पूरी परवाज़ के दौरान एक जैसा रहता है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं आती। तो VIX बराबर होगा VI cos थीटा। VI की कीमत 30 आ गई, cos थीटा की कीमत भी 30 है, ये कीमतें यहाँ पे दर्ज कर दी। 30 ज़रब 0.866, 0.866 cos 30 की कीमत है, इनको आपस में ज़रब दे दी तो ये जवाब आया 25.98 मीटर फी सेकंड। तो उफ़क़ी जुज़ जो है वो वेलोसिटी का वो ये आएगा 25.98 मीटर फी सेकंड। और अमूदी इब्तदाई वेलोसिटी हो गई VIY, हमें पता है VI sin थीटा होती है। और VI की कीमत 30 है, sin 30 साथ लिख दिया, बराबर हो गया 30 ज़रब 0.5, क्योंकि sin 30 की कीमत 0.5 होती है, आपस में इनको ज़रब दी तो ये आ गया 15 मीटर फी सेकंड। वेलोसिटी का जो अमूदी जुज़ है, जिस वेलोसिटी से गेंद को फेंका गया है, उफ़क़ी जुज़ की कीमत 25.98 मीटर फी सेकंड आई और अमूदी जुज़ की कीमत आ गई 15 मीटर फी सेकंड। और हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, परवाज़ का वक्त मालूम करना है, उसका फार्मूला है T बराबर 2VI/G sin थीटा। इन सब की कीमतें दी गई हैं। 2 ज़रब VI की कीमत आई VI sin थीटा, ये अमूदी जुज़ हमने यहाँ पे लगाना है क्योंकि जिस्म जो है वो, गेंद जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी और अमूदी जुज़ जो है वो वेलोसिटी का वो इस फार्मूले में दर्ज होगा VI sin थीटा। तो VI sin थीटा की कीमत हमने 15 निकाल दी है मीटर फी सेकंड, और नीचे G है 9.8, तो ये इन सब को ज़रब दे दी और तकसीम कर दिया, ये बराबर आ गया 3.1 सेकंड। जो परवाज़ का वक्त है, गेंद ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी 3.1 सेकंड में। बुलंदी मालूम करते हैं, इसके लिए फार्मूला है H बराबर VI² sin स्क्वायर थीटा बटे 2G, ये फार्मूला है। इसमें कीमतें दर्ज कर दी। VI की कीमत वही 30, sin 30 की कीमत है 0.5, थीटा की जगह 30 लगाया, 0.5, इसका भी मुरब्बा लिया और नीचे 2 ज़रब 9.8 और बराबर आ गया। इन सब को ज़रब दी और जिससे तकसीम करना है उससे तकसीम किया तो जवाब आया 11.5 मीटर। तो गेंद 11.5 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी तक जाएगी। और इसके बाद हम रेंज मालूम करते हैं, उफ़क़ी मार तो कितनी हो जाएगी VI², उसका भी अलग से फार्मूला हम पीछे निकाल चुके हैं, VI²/G sin 2 थीटा, ये फार्मूला है। इसमें कीमतें दर्ज कर दी। VI की कीमत 30 है, 30 का मुरब्बा बटे G है 9.8 sin 2 थीटा, तो 2 को 30 के साथ ज़रब दे दी तो साइन जो है वो 60 आ गया, बराबर हो गया। ये 30 का मुरब्बा तो 900 आ गया और साइन 60 की कीमत 0.866 होती है बटे 9.8 और बराबर आ गया 80 मीटर। तो उफ़क़ी फासला जो है वो, जो रेंज है, जो उफ़क़ी मार है वो 80 मीटर होगी गेंद की। एग्जाम्पल है एक और, उसी एग्जाम्पल, उसी मिसाल का तसलसल है, मैं पढ़ता हूँ। इन प्रीवियस एग्जाम्पल, साबका मिसाल में कैलकुलेट द मैक्सिमम रेंज, ज़्यादा से ज़्यादा रेंज, ज़्यादा से ज़्यादा मार मालूम करनी है, एंड हाइट रीच्ड बाय द बॉल, और ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी जो गेंद हासिल करेगी। इफ़ द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन आर, अगर जाविया उठान के जो जाविये हैं वो 45 दर्जे है और 60 दर्जे है। पहले जो उठान का जाविया था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वो 30 था, उसके ज़रिए से हमने बुलंदी भी और मार भी मालूम की थी। अब जाविये बदल गए हैं, इनके साथ मालूम करना है। बात बिल्कुल आसान है, वो पिछला कर लिया है तो ये भी आप करने के काबिल है। फार्मूला वही है, H बराबर VI² sin स्क्वायर थीटा बटे 2G। तो VI की कीमत 30, 30 का मुरब्बा और साइन थीटा
45 साइन 45 जो है वो रखा पहले हमने, 45 के साथ 0.707, इसका मुरब्बा आ गया और बटे वही 2 ज़रब 9.8, ये कीमत आ गई 23 मीटर। अब 23 मीटर बुलंदी तक जाएगा जब इसका जाविया जो है वो 45 दर्जे होगा। और दूसरी बात है रेंज 45 के साथ निकालते हैं, मार कितनी करेगा, फार्मूला वही VI² बटे जी साइन 2 थीटा। तो VI की कीमत 30 का मुरब्बा बटे जी है 9.8 साइन 90, 45 रखा ना, 2 ज़रब 45 तो 90 आ गया, ये बराबर हो गया 30 का मुरब्बा 900 बटे 9.8 ज़रब साइन 90 1 होता है, ज़रब 1, तो ये हल करने के बाद 91.8 मीटर, यानी जो उफ़क़ी फासला ज़्यादा से ज़्यादा तय करेगी गेंद वो 91.8 मीटर होगा। और फिर इसके बाद तीसरी मसावत की तरफ आ जाएगा, 60 के साथ निकालते हैं। H बराबर VI² साइन स्क्वायर थीटा बटे 2G, ये बुलंदी है और थीटा की कीमत अब हमने लिखनी है 60, तो 30 का मुरब्बा ज़रब 0.866, यानी साइन 60 जो 0.866 होता है, इसका मुरब्बा बटे 2 ज़रब 9.8, और ये बराबर आ गया 34.4 मीटर। 60 जाविये के साथ जो है वो जाविया उठान जब 60 होगा तो उस वक्त जो बुलंदी होगी वो 34.4 मीटर होगी। ये मसावत नंबर 3 है। और मसावत नंबर 4 की तरफ आते हैं। रेंज अब मालूम करनी है, मार मालूम करनी है जाविया 60 के साथ, तो VI² बटे जी साइन 2 थीटा, तो 30 का मुरब्बा बटे 9.8 साइन 60 ज़रब 2 आ गया, फिर 120 आ गया, साइन 120 जो है वो भी होता है 0.866, तो उसको 30 का मुरब्बा ज़रब 0.866 बटे 9.8, तो ये 80 मीटर आ जाएगा। जो रेंज जो है वो मार जो है वो 80 मीटर होगी। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब जाविया 45 का होगा तो उस वक्त बुलंदी भी बुलंदी थी 23, बुलंदी 23 थी, और जब जाविया 60 हुआ तो बुलंदी जो है वो 34 हो गई, यानी जाविया 60 करने से बुलंदी बढ़ गई, लेकिन जो मार है रेंज है वो कम हो जाएगी। जाविया 45 के साथ जो रेंज थी, जो मार थी वो 91.8 मीटर थी मसावत नंबर 2 में, और जाविया 60 के साथ जो मार हो गई वो कम हो गई, इसका मतलब 80 हो गई मसावत नंबर 4 में। इसका मतलब ये है कि 45 के साथ जो चीज़ भी फेंकी जाएगी वो दूर तक जाकर गिरेगी, उसकी मार उसकी रेंज सबसे ज़्यादा होगी। 45 के से जाविये को ज़्यादा कर देंगे तब भी रेंज कम हो जाएगी, 45 से जाविये को कम कर देंगे तब भी रेंज कम हो जाएगी। 45 पर ही सबसे ज़्यादा दूर मार चीज़ जो है वो साबित होगी।